गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पाठ दीक्षा की देन पढ़ेंगे। दीक्षा एक लड़की का नाम है जिसने ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ कर दिखाया जो बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं। उसने क्या किया, कैसे किया, आज हम ये सब इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो देश है उस देश में बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उनकी ज़रूरत का सामान भी नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जो माता पिता हैं वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे वो इतना ही पैसा कमा सकते हैं कि अपने बच्चों का और अपना पेट भर सकें। उनकी दूसरी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जिनको कठिन समय में जीना पड़ता है। सर्दी हो या गर्मी हो, वो नंगे पैर ही सड़क पर चलते हैं। उनके पास सर्दी में पहनने के लिए स्वेटरें नहीं होती हैं। तो इस तरह से वो अपना बड़ा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चों के लिए दीक्षा जेटली ने जो काम किया है वो हम इसमें पढ़ेंगे। दीक्षा जेटली बेंगलुरु आई थी एलएलबी करने के लिए। लखनऊ में वो रहती थी, वहाँ से वो बेंगलुरु एलएलबी करने के लिए आई थी। और एक दिन जब वो अपने दोस्त वरुण के साथ कॉलेज जा रही थी, दोपहर का टाइम था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी। उस समय उन्होंने बिल्कुल सूती कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे थे, पैरों में भी उनके बिल्कुल कंफर्टेबल जूते थे, आरामदायक जूते थे। लेकिन उसके बाद भी उनको चलने में बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। तभी उन लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर नंगे पैर दौड़ता हुआ चला आ रहा है। तो उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा और ये कैसे नंगे पैर फुटपाथ पर चल रहा है। वो ऐसे उचक उचक के चल रहा था। वो लोग उसका पीछा करते करते पहुँचे तो वो पहुँचे एक सरकारी स्कूल में। वहाँ जाकर जब उन्होंने नज़ारा देखा तो वो दोनों दंग रह गए। क्या देखा उन्होंने वहाँ? उन्होंने देखा कि उस स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे के पैरों में जूते नहीं थे। ये देखकर एकदम उनका मन बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया। बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ कि बाप रे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसी गर्मी में ये बिना जूते चप्पल के नंगे पैर आते। वो देखकर वो लोग वापस अपने घर आ गए, कॉलेज चले गए। लेकिन दिन भर उनका मन उसी चीज़ में अटका रहा कि इन बच्चों को हम क्या करें, कैसे हम उनकी मदद करें। और दूसरे दिन वो उस कॉलेज में, उस स्कूल में पहुँचे और स्कूल के प्रिंसिपल से उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ने बताया कि ये बच्चे ऐसे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्हें पहनने के लिए ड्रेस हम लोग देते हैं, इन्हें पढ़ने के लिए किताबें हम देते हैं, खाना यहाँ से देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो एक जैसी सारे बच्चों को दी जा सकती हैं। पुस्तकें हैं तो एक ही क्लास के बच्चे तो सबको हम एक साथ एक जैसी पुस्तकें ला के दे देते हैं। कपड़े हैं तो वो भी करीब करीब सबकी हाइट रहती है तो हम सबको दे देते हैं। लेकिन जो जूते हैं वो हम लोग इन्हें नहीं दे पाते हैं, इसलिए क्योंकि हर एक बच्चे के पैर का नाप अलग अलग होता है, इसलिए इन लोगों को जूते नहीं दे पाते हैं। तो दीक्षा ने और उनके दोस्त ने प्रण किया कि वो कैसे भी करके इन बच्चों की मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन वो लोग इंच टेप लेकर स्कूल आए और एक पेपर पर सारे बच्चों का नाम लिखा और हर एक बच्चे के पैर का नाप लेकर इंच टेप से उसके नाम के सामने उसका नाप लिख लिया। और उसके बाद उन्होंने सोचा 313 बच्चे थे। उन्होंने सोचा 313 बच्चे हैं, इनके लिए हम खुद तो जूते नहीं ला सकते हैं, इसके लिए हमें किसी से मदद की ज़रूरत होगी, प्रायोजकों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, सोशल मीडिया का सहारा लिया। आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे अपन कुछ भी मैसेज डालो तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाल दिया कि हम ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास जूते नहीं हैं। यदि आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप जूते भी भेज सकते हैं या आप हमें पैसे भी भेज सकते हैं। एक जोड़ी जूते का खर्चा करीब 150 रुपये आएगा। तो आप अगर चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं और जूते भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके घर में जूते पड़े थे, उन लोगों ने अपने अपने जूते भेजना शुरू कर दिया उस पते पर जो पता उन्होंने दिया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अधिकतर जूते जो ज़्यादा ही फटे पुराने थे वो उन बच्चों को ज़्यादा दिन काम में नहीं आते।
तो फिर उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन लोगों को समझाया कि हमें नए जूतों की ज़रूरत है या फिर आप हमें पैसे भी दे सकते हैं। फिर लोगों को समझ में आया और इस तरह से 122 जोड़ी जूते उन लोगों को मिले और पैसे भी 18,000 रुपये वो लोग जुटाने में कामयाब हो गए। 18,000 रुपये उन्हें मिल गए, 122 जोड़ी जूते मिल गए। फिर उन्होंने क्या करा, वो जो रुपए इकट्ठे हुए थे उन रुपयों से जो जूते आए वो हर एक बच्चे को पहना के देख लिए। जितने बच्चों को वो जूते बन गए वो जो बच्चों ने जूते ले लिए। अब जो बाकी बचे हुए बच्चे थे उनके लिए उन पैसों से वो लोग जूते लेकर आए और हर एक बच्चे को जूते दिए। जैसे ही जूते पहने सारे बच्चे बड़े खुश हो गए। दीक्षा जेटली की बहुत प्रशंसा करने लगे, उनके दोस्त की प्रशंसा करने लगे और सभी बच्चों को बहुत खुशी भी हुई और दीक्षा को खुद को भी बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ऐसे बच्चों की मदद की है। ये सोचकर वो भी बहुत खुश होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, उन बच्चों ने कहा कि हम भी इन प्रायोजकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन लोगों ने हमारी मदद करी, हमारे लिए जूते भिजवाए, पैसे भिजवाए, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो उन बच्चों ने क्या करा, उनके स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ड्राइंग बनाने की एक प्रतियोगिता रखी गई और सारे बच्चों ने अपने अपने पसंद की सबसे अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई। फिर उसमें फर्स्ट सेकंड जिन बच्चों की ड्राइंग आई, जो सबसे सुंदर ड्राइंग थी उसकी बहुत सारी कॉपियां करवा के और जिन लोगों ने भी पैसे दिए थे उन लोगों को एक एक प्रति भेजी गई, उसमें धन्यवाद लिखकर कि आपने हमारे लिए जो किया है, आपने हमें जो जूते दिए हैं, पैसे दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए उन लोगों ने वो वहाँ पर उन लोगों को एक एक अपनी अपनी प्रतिलिपि उसकी भेज दी, अच्छी वाली ड्राइंग की। और जो दीक्षा थी और वो थी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर उन सारे लोगों के नाम डिस्प्ले करवाए कि इन इन लोगों ने इतने पैसे दिए, इतने जूते दिए। तो उन लोगों को भी बड़ी खुशी हुई कि हमने कुछ किया है तो लोग हमें जान रहे हैं, हमारी बड़ाई हो रही है। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। उसके बाद वो जो बच्चे थे, उनके जो माँ बाप थे, उन लोगों ने भी उन लोगों का आभार व्यक्त करा और उनसे कहा कि आप सभी लोगों ने हमारी इतनी मदद करी है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे बच्चों को रोज स्कूल भेजेंगे। पहले तो क्या होता, घर में कुछ काम है, कुछ बीमार है या कोई पानी ज़्यादा आ रहा है, ठंड ज़्यादा है, तो वो लोग बच्चों को नहीं भेजते थे। लेकिन उन्होंने ये प्रण लिया कि आज से हम अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजेंगे, उनके एक भी दिन स्कूल जाने का नागा नहीं करेंगे। और बच्चों ने भी उन प्रायोजकों से बोला कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे और आपको गर्व महसूस करवाएंगे, आपको गौरव महसूस करवाएंगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने जिन बच्चों की मदद की है वो बच्चे सच में भी कितने मेहनती हैं, वो किस तरह से पढ़ाई करके आपका नाम रोशन कर सकते हैं। तो जब अगर हम लोग कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ, हमारे मम्मी पापा के साथ आपका नाम भी लिया जाएगा कि हमारी इस मेहनत के पीछे आपका भी हाथ है। इस तरह से दीक्षा जेटली और उनके दोस्त वरुण ने कुछ बच्चों का जीवन संवार दिया। जब कॉलेज के बच्चों को ये बात पता पड़ी कि दीक्षा ने और वरुण ने ऐसा काम करा, उसकी इतनी वाहवाही हो रही है, लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं और वाकई में ये बहुत अच्छा काम है, तो उनसे प्रेरणा लेकर उनके कॉलेज के जो दूसरे दोस्त थे, उन जो बच्चे थे, उन लोगों ने भी ऐसे बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। वो लोग भी जो बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसके लिए कहीं से पैसा जुटाने लगे, उनकी कैसे भी करके मदद करने लगे। इस तरह दीक्षा की एक छोटी सी पहल से ऐसे गरीब बच्चों को बहुत सारे लोगों का सहारा मिलने लगा। ये पाठ हमारा पूरा हुआ बेटा। थैंक यू।